बेबी तुम सो जाओ क्या? जंकुक मैं तुम्हें कब तक समझाऊं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। तुम क्यों मुझे सोए रखे हो? पूरे 1 वीक हो गए, मुझे उठने दो बिस्तर से। मुझे पता है बेबी, पता है ना। तुम पागल की तरह क्यों कर रहे हो? रिलैक्स बेबी रिलैक्स, चिल्लाओ मत। चिल्लाने से तुम्हारे लिए अभी ठीक नहीं है। तुम भूल रही हो शायद तुम्हारे अंदर और एक जान है, हमारा बेबी है ना। जंकुक ये मजाक नहीं हो रहा है, तुम मुझे पूरे 1 वीक से जमीन पे ठीक से पैर नहीं रखने दे रहे हो, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? अरे मेरी बेबी, मैं तुम्हें तो वही 1 वीक से समझा रहा हूँ ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट लेडी नीचे नहीं उतरती, उतने से आराम करना होता है, ठीक है? और मॉम ने भी बोला है कि तुम्हें नहीं उतरने दे नीचे। उस दिन बोला था ना आराम करने के लिए। बुद्धि इंसान, मॉम ने इसीलिए बोला था कि उस दिन पार्टी चल रहा था और मैं टायर्ड हो गई थी, इसीलिए मॉम ने बोला था मुझे घर लेके जाकर आराम करवाने के लिए। इसीलिए नहीं बोला था मुझे तुम बेड भी बैठा के रखो। अगर मैं ऐसे बैठी रही ना हर वक्त तो बेबी भी आलसी होगा, तुम समझो इस बात को। मेरी बेबी तुम बहुत चालाक हो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा चालाक यहाँ पर नहीं चलने वाला। मॉम ने मुझे बोला था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो अब तुम आराम करोगी। मॉम को कॉल करो तुम। लेकिन क्यों? तुम अभी आराम करो ना। मैंने बोला मॉम को कॉल करो। चिल्ला क्यों रही हो तुम? ऐसे कर रहा हूँ ना। तुम रिलैक्स करो बेबी, तुम्हारे लिए चिल्लाना ठीक नहीं है। वाह, आज कहाँ से सूरज उठा? मेरे सुपुत्र ने मुझे कॉल किया। मॉम मैं गिरा होया बंदा चम्मा नीचे बोली है। तेज अंकुक से फोन छीन लेती है। मॉम मैं बता रही हूँ, आपका जो ये गिरा हुआ बंदा है ना सच में बहुत नीचा है, मेरा जिंदगी हराम करके रख दिया इसने। हाँ वो तो मुझे पता है, और बताओ। मॉम इस नीच हस्बैंड ने मेरा जीना हराम कर दिया है। हाँ क्या हुआ इसके बारे में फिर से? मॉम मैं क्या बताऊँ आपको मेरे दुख की कहानी। इसने मुझे पूरे 1 वीक से बेड से उठने नहीं दिया है, सिर्फ आराम ही करवाया जा रहा है। शांति तो मतलब मेरे जिंदगी से उठ ही गया। ऐसे भी पता है मॉम, टॉयलेट भी यही मुझे लेके जाता है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको, मेरे पैर तरस गए हैं मिट्टी छूने के लिए। मॉम आप भी हंस रहे हो, पागल हो गया है क्या वो? नहीं मुझे पता है उसका बाप भी पागल है, पैदाइश ही पागल है, ये सब ये खानदान ही पागल है। लेकिन इतना पागलपंती क्यों कर रहा है वो? मॉम मैं आपको क्या बताऊँ, आपने जो वेडिंग को बोला था ना कि इसको जाके आराम करवाओ, मतलब मुझे वो आपका बात को इतना सीरियस ले रहा है कि मुझे बेड से तो उठने ही नहीं दे रहा है। मुझे तो लगा 9 मंथ तक मुझे उठने नहीं देगा, वो मार डालेगा मुझे बेड में ही। इधर तक कि मुझे तो ये लगा डिलीवरी मेरा बेड में होगा इसी बेड। उस पागल वो पागल इंसान ये लेके बैठा हुआ एकदम बाप के ऊपर गया, सच्ची में एकदम नाम के ऊपर गया। वो तो मैंने सिर्फ तुम्हारे टायर्डनेस के लिए बोला था, वो इतना सीरियस ले लिया है। वही तो मॉम, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। प्लीज इस पागल आदमी को कुछ समझाइए, वरना ये मेरा जीना हराम कर देगा। क्या कर सकते हैं बेटा, बोलो। इसका बाप भी पागल था, इसलिए बेटा भी पागल ही हुआ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दो उस पागल को समझाऊं मैं कुछ। वाह मॉम वाह, कैसे आप गद्दारी किए मेरे डैड से। ऐसे कौन इंसल्ट करता है? डैड का तो डैड का, मेरा भी इंसल्ट किया आपने। हाँ बेटा, तुम और तुम्हारे डैड दोनों उसी के लायक हो। और छोड़ वो सब बात, तेरे में दिमाग है कि नहीं, या फिर बेच के आया है मार्केट में जाके? क्या बोल रही हो मम बच्चे की तरह? ऐसे ही में दिमाग नहीं होता तो इतना बड़ा बिजनेस कैसे चलता? नहीं मेरे बेटे, तू अपना दिमाग को चेक कर, उसके अंदर भेजा नहीं है, उसके अंदर भूसा भरा हुआ है। नहीं मॉम, कभी तू तेरे को बेड से उठने क्यों नहीं दे रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? आपने तो बोला था मॉम। तू आज मुझे बता दे, तू मेरा ही बेटा है ना? सब बच्चे जैसे बातें कर रहे हो। ऑफ कोर्स मॉम, मैं आपका बेटा हूँ। देख तुझसे तो मेरा कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, तू गधा निकल गया, अब क्या ही कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, इस बार मेरा एक्सपेक्टेशन रखना, ध्यान से सुनना। मैंने तुझे इसीलिए उस दिन बोला था क्योंकि तू टायर्ड हो गई थी, इसीलिए मैंने बोला था कि जाके आराम करवाना। इसीलिए नहीं कि 1 हफ्ते से बेड से ना उठने दे और 9 महीने बेड में रख दे तू, ठीक है? एक प्रेग्नेंट औरत को सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ, ओके? ये नॉर्मल है। क्या मॉम, क्या बोले जा रही हो आप? वो भी प्रेग्नेंट है ना, आप एक औरत हो के कैसे बोल सकती हो? अब कैसे कुछ करे? ऐसे मिसकैरेज हो सकता है, आपको पता नहीं है? इतना गवार नहीं हो सकता मेरा बेटा। तू मेरा बेटा नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने असली बेटे को ढूंढने। तू फोन काट, तू जो भी है। हेलो हेलो, क्या मम्मी ने फोन काट दिया? क्यों? बात तो अभी तक पूरी नहीं हुई। जरूर कोई बकवास किया होगा तुमने। बोलो क्या बोला तुमने? फिर और क्या? चंकू को
अपने कान सब कुछ सुना देता है तेरे को। अब तेरा क्या रिएक्शन हो सकता है चले देखते हैं। ओह गॉड, मैं इसका क्या करूं, गधे इंसान। हाँ, सब कुछ का मतलब इंटीमेट होना नहीं होता, एक्सरसाइज, घूमना, एंजॉय करना, ये बोल रही थी मॉम। गधे इंसान, दिमाग बोल रहा कुछ है भी नहीं तुम्हारे। जंकुक बेबी ध्यान से सुनो ओके, अगर तुम इस बार नहीं समझे तो मेरी चप्पल बोलेगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? ध्यान से सुनना, प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चीज है ओके, बहुत, हर लड़की प्रेग्नेंट होती है, ठीक है? तुम इतने प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हो, ठीक है? और ऊपर से सिवा भी 1 वीक ही हुआ है, 9 मंथ्स नहीं चल रहा है मेरा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने फेस से अपने प्रिंसेस को खो दूं। एक बार मैंने खो दिया है, मैं और नहीं खो सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा जंकुक, तुम ज्यादा सोच रहे हो। 1 सेकेंड, तुमने क्या बोला? प्रिंसेस? तुम्हें कैसे पता चला कि बेबी प्रिंसेस आई मीन गर्ल? मुझे पता है। हाँ, बहुत बड़े वाले अंतर्यामी होते हैं, पता नहीं और क्या क्या हो। सच में जंकुक तुम में बहुत दम है, तुम बहुत बकवास कर सको। तुम्हारे साथ बकवास करते करते मैं थक गया, अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे नींद आ रही। फिर और क्या, तिहार जाती है जेके के साथ लड़ते लड़ते, और वो जाके थक के सो जाती है बेचारी, और जंकुक जाके फिर उसके बगल में उसे कडल करके सो जाता है। सब कुछ ठीक हो गया है। आई होप कि आगे भी सब कुछ ठीक रहे, हम लोग साथ रहे, हम तीनों एक हैप्पी फैमिली जैसे रहे। आई लव यू। आई होप कि आगे कुछ ना हो। ऐसे प्रेगनेंसी के बीच में जंकुक ने तेरे को बहुत सताया, आई मीन बहुत ही ज्यादा केयर किया, तेरे को चलने भी नहीं देता था, जिससे ते बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और कभी कभी झगड़ा भी कर लेती थी। लेकिन जंकुक का क्यूट सा फेस देख के ते फिर से बिगड़ जाती थी, और ऐसे प्रेगनेंसी का लास्ट डे आ जाता है, और जब फाइनली ते का एक बेबी होता है और जो एक प्रिंस होता है, और उस प्रिंस का नाम वो दोनों रखते हैं टेकुक। और हाँ, जंकुक का भविष्यवाणी गलत निकल गया। और एक बात, जो अभी बेबी हुआ था आई मीन टेकुक, वो अभी पूरा 1 साल का हो गया था और सब कुछ सही चल रहा था। अब आगे क्या सही रहेगा, चलिए देखते हैं। तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो बेबी, ये सब नॉर्मल है, मैं एक माफिया क्वीन हूँ, और ये वैसे भी मिशन 2 से 3 दिन का होगा, मैं आ जाऊंगी जल्द। ओके फाइन, लेकिन जल्दी से आना, मैं टेकुक को नहीं संभाल सकता, बहुत जिद्दी है वो, तुम्हारे बगैर रहना ही नहीं चाहता। लेकिन फिर भी बेबी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। तुम इतना स्ट्रेस मत लो जंकुक, मैंने बोला ना मैं आ जाऊंगी, तुम मत लो टेंशन। एंड सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुमने बहुत दिनों से मुझे यही पूछ रहे हो। ये सब सीक्रेट है बेबी, पता है ना, मिशन में सीक्रेट रहता है, मैं नहीं बता सकती, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। और हाँ, मेरे प्रिंस का ख्याल रखना, मुझे पता है वो जिद्दी है लेकिन वो बहुत अच्छा है। ओके, एंड प्लीज अच्छे से जाना और जल्दी से चले आना। ओके। सो मच, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी, मैं जहाँ पे भी क्यों ना रहूँ। लव यू टू। और इतना सेंटी भी मत हो ओके, तुम जा रही हो और जल्दी से आओगी। कहाँ जाओगी तुम? इधर ही आना है तुम्हें, फिर हम लोग अच्छे से प्यार करेंगे। अब जल्दी से जाओ। करने लगा था कि जो लड़का पहले प्यार के बारे में सोचता भी नहीं था, और वो अभी ते के बगैर अपने जीने के बारे में। बेबी देखो कितना मत रो तुम, मम्मा आ जाएगी ना, मिशन से जल्दी आ जाएगी, मत रो बेबी। अभी ते
को गए हुए पूरे 10 दिन हो गए थे, जहाँ पर तो ये बोल के गई थी जंकुक को कि 2 से 3 दिन में वो आ जाएगी, चिंता मत करे। लेकिन अभी जंकुक चिंता ना करके भी कैसे रहे, क्योंकि जहाँ पर वो 2 दिन से 3 दिन बोल के गई थी वहाँ पर 10 दिन हो चुका है। और इधर ते अभी तक कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है जंकुक को कि उसको लेट क्यों हो रहा है, उसका मोबाइल भी अभी भी ऑफ है और जंकुक को कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि ये सीक्रेट मिशन था और जंकुक को ते ने कुछ भी नहीं बताया था और जंकुक पूरा पूरी ब्लैंक हो चुका है। तुम कहाँ पर होते, जल्दी से आ जाओ। एक कॉल भी नहीं कर रही है कि एक बार बता दे, एक बार आ जाओ सिर्फ तुम, फिर मैं बताता हूँ कि पनिशमेंट किसे बोलते हैं। सर हमने मैम का पता लगा और पता चला कि सर मैम अभी नहीं रही, सर मैम अभी इस दुनिया में नहीं है। उन लोगों ने मैम को बहुत ही बुरी तरीके से काट के फेंक दिया है। मैम का तो फेस भी नहीं पहचान में आ रहा है और ना उनका बॉडी ठीक से है अभी। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी छोड़ के नहीं जा सकती। क्यों क्यों क्या है तुम कहाँ? मेरी तुम कहाँ गई? ये सब झूठ है, मुझे पता है कि सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है, मुझे आज भी विश्वास नहीं है कि ते नहीं है। तुम मेरी माफिया क्वीन हो, तुम जहाँ पे भी हो तुम अब भी सही हो, मुझे विश्वास है तुम जरूर कहीं पर होगी। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा जंकुक तुम्हारा वेट कर रहा है। आई लव यू ते, प्लीज जल्दी आना, मैं मर जाऊंगा वरना तुम्हारे बिना। प्लीज से जल्दी आ जाओ, देखो रो रहा है बेबी, आ जाओ। ये पागल हो गई तुम।